जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों राम राम, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वर्दी एक जुनून है, वर्दी एक सपना है और वर्दी एक एहसास है, हम सब लोगों का और आप सब लोगों का। ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 48 लाख फॉर्म आपने देखे इस बार यूपी पुलिस में भरे गए थे। 35 लाख के अप्रोक्स परीक्षा दी गई। 1,74,000, लगभग 1,75,000 पूरे कैंडिडेट फिजिकल में पास हो गए और उसमें से 60,244 जो कैंडिडेट हैं उनका वर्दी का सपना पूरा होगा इस बार। बहुत सारे हमारे भाई ऐसे होंगे जो इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। मैं देखता हूँ जो गांव और देहात से बिलोंग करते हैं वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो कैंडिडेट बहुत मेहनत कर रहे हैं। अग्निवीर में भी मैं देखता हूँ जब जब वैकेंसी आती है तो मैं मेरे कार्यालय से चरित्र वेरिफिकेशन आते हैं, उसमें लिखा रहता है कि आपका वेरिफिकेशन कहाँ किसके लिए मांगा जा रहा है। तो अग्निवीर के लिए भी बहुत सारे वेरिफिकेशन मैंने देखे हैं। तो इससे अच्छा लगता है देखने में दोस्तों कि हाँ चलो वैकेंसीज आती हैं तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट जो है हमारे भाई और बहन जो लोग हैं वो मेहनत करते हैं और एक वर्दी पाने का जो सपना होता है वो कहीं ना कहीं उनका साकार हो जाता है दोस्तों। ठीक है। वो ऐसा नहीं है दोस्तों, इस कंपटीशन के ज़माने में और इस दौर में ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप बस लेटे रहें और आपका सपना पूरा हो जाए। ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपना 100% बिल्कुल देना पड़ेगा। ठीक है। और सही वे में सही तरीके से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों आज की वीडियो जो रहेगी वो है इंडियन आर्मी की एक वैकेंसी आने वाली है जिसका अगर मैं नाम लूँ तो वो है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस, यानी कि ऑर्डिनेंस कॉर्पस में वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। आज की वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। मैं उसमें बताऊंगा कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा उसका, जॉब प्रोफाइल क्या है और कौन से लोग इसका में आवेदन कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है कि ये जो छोटी छोटी वैकेंसी आती हैं, हाँ और कितनी वैकेंसी है इसमें, ठीक है, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को पता ही नहीं चल पाता है इन सब के बारे में। वो अपनी तैयारी भी अच्छे ढंग से किए रहता है, पेपर वगैरह की बढ़िया पढ़ा लिखा, हर चीज सब कुछ होती है उसके पास, लेकिन कभी कभी पता ही नहीं चल पाता है। ठीक है। मैंने भी आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस में फॉर्म फिल किया है, मतलब जॉब से पहले जब मैं फॉर्म वगैरह डालता था तो मैंने भी इसमें फॉर्म फिल किया था। ठीक है, पेपर भी दिया था मैंने। और बहुत सारी वैकेंसी आती रहती हैं हर साल हमको, एसएससी के थ्रू तो देखने को मिलती ही है, खासकर एसएससी उसमें यानी कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में ऐसी वैकेंसी बहुत सारी देखने को मिलती हैं। और मेरे जानकारी में एक दो, हाँ मेरी जानकारी में है एक दो ऐसे जो मेरे गांव के बगल के गांव के एक दो लड़के हैं, वो ऐसी वैकेंसी में सिलेक्टेड भी हुए हैं दोस्तों। ठीक है। ऐसा नहीं है, मेहनत, अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास योग्यता है, आप मेहनती हैं, तो आप किसी भी क्षेत्र में आप सफलता जरूर पाएंगे। ठीक है। तो आज की जो वीडियो रहेगी, तो ये जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है। एक स्थायी नौकरी होती है दोस्तों। ये अग्निवीर जो 4 साल का है उसका जॉब प्रोफाइल अलग है, लेकिन इसकी जॉब प्रोफाइल अलग है दोस्तों। ये एक स्थायी जॉब है। ठीक है, परमानेंट जॉब है। ठीक है। ये जो सबसे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस है इसका आखिरकार काम क्या होता है। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सारे राज्यों में जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज होती हैं, जैसे कि अगर आसपास के इलाके में देखा जाए तो कानपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। ठीक है। तो आपने देखा होगा, तो इनका जो काम होता है, जो आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्पस का जो काम होता है, तो यह एक भारतीय सेना की जो है वो सक्रिय कोर होती है दोस्तों। ठीक है। यह युद्ध एवं शांति के दौरान सेना को सामग्री उपलब्ध कराती है, यानी कि जितना भी युद्ध का सामान होता है, जितना भी हथियार वगैरह होते हैं, तो ये सब चीजें इसी के अंडर में आती हैं दोस्तों। ठीक है। इसके बिना ये समझ लो कि सेना आधी है, अधूरी है, क्योंकि जब हथियार ही नहीं होगा हम लोगों के पास तो हम युद्ध किससे लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे। ठीक है।
चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कितनी वैकेंसी है इसमें। देखिए दोस्तों, टोटल 723 पोस्ट है ऑल इंडिया, ठीक है, मेल कैंडिडेट के लिए ओनली। अब इसमें एज की बात अगर की जाए तो 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट हैं वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। आगे एज रिलैक्सेशन इसमें मिलेगा SC ST OBC कैंडिडेट के लिए, और हैंडीकैप जो होते हैं, फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है। अब आप लोग कहोगे कि फिजिकल हैंडीकैप का इसमें क्या काम है आर्मी में। तो देखिए, ये सभी पोस्ट अलग अलग हैं। जैसे कि पहली जो पोस्ट है उसमें वो ये है कि मटेरियल असिस्टेंट, यानी कि MA की जो पोस्ट है उसमें 19 पोस्ट है, उसमें ग्रेजुएशन आप लोगों को चाहिए, एज क्राइटेरिया की है। दूसरा है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, 27 पद हैं इसमें, इसके लिए आपको 12th पास विद कंप्यूटर, ठीक है। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा दोस्तों, वो अगली वीडियो में मैं आपको जब तक नोटिफिकेशन आएगा तो फिर उससे मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, तो नोटिफिकेशन आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। और अगली जो पद है वो सिविल मोटर ड्राइवर, यानी कि उसमें 4 पद हैं, 10th पास विथ ड्राइवर लाइसेंस। इसके बाद की जो वैकेंसीज हैं टोटल, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10th पास चाहिए आप लोगों को। जैसे कि टेली ऑपरेटर हो गया, फायरमैन हो गया, कारपेंटर जॉइनर हो गया, पेंटर हो गया, MTS की भी इसमें वैकेंसी है, और ट्रेड्समैन की भी वैकेंसी है, जो कि सबसे ज्यादा है 389, ठीक है। तो उन तीन को छोड़ के और जितने भी ये हैं उनमें सब में फायरमैन के सबसे ज्यादा 247 पद हैं, इसके बाद ट्रेड्समैन के 389 पद हैं, उसमें आपको 10th पास चाहिए, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, भर्ती प्रक्रिया क्या है इसमें। भर्ती प्रक्रिया रिटन और PET है दोस्तों। इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसमें रिटन टेस्ट पहले करवाया गया था दोस्तों, फिजिकल बाद में, ठीक है। इसके बाद DB है और मेडिकल है आपका। 3 चरण में भर्ती प्रक्रिया है। एग्जाम पैटर्न क्या होगा, रीजनिंग है, मैथ है, और इंग्लिश है, और GK GS है। रीजनिंग के आपके 50 क्वेश्चन है, मैथ के भी 25 क्वेश्चन है, इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन है, और जनरल नॉलेज और GK GS आपका 50 क्वेश्चन, टोटल 150 नंबर का पेपर आता है दोस्तों, ठीक है। अगली वीडियो जो मैं लेके आऊंगा इस पे, उसमें आपको मैं प्रीवियस ईयर के पेपर भी प्रोवाइड करवाऊंगा, और कैसा पेपर आता है इसका वो आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये इसमें समय जो है पेपर के लिए वो 2 घंटे है, और जो फिजिकल हैंडीकैप है उनके लिए 2 घंटे 20 मिनट है। अब जो फिजिकल हैंडीकैप है उनमें एज रिलैक्सेशन भी है दोस्तों, जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप जनरल और OBC और SC ST। तो फिजिकल हैंडीकैप अगर जनरल है तो 10 वर्ष की, OBC है तो 13, और SC ST है तो 15 वर्ष का उनका एज रिलैक्सेशन रहेगा इसमें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऐसी वैकेंसी देखो दोस्तों डालनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को बिल्कुल डालनी चाहिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। छोड़ना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई अच्छी है और पेपर वगैरह आप लोग अगर अच्छे से करते हैं तो ऐसी वैकेंसी आप लोगों को डालनी चाहिए। जिसके पास TL हो तो वो ड्राइवरी में डाल सकता है, जिसके पास कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान हो तो वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट्स की वैकेंसी डाल सकता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, तैयारियां तो सब लोग करते हैं, लेकिन एक जो होता है ना अलग से, जो प्रेपरेशन होता है ना अलग से, वो बहुत कम लोगों के पास देखने को मिलता है। जैसे कि स्पोर्ट होता है तो सभी तैयारी नहीं करते हैं स्पोर्ट की, बहुत कम ही लोगों के पास ऐसा देखने में मिलता है जो स्पोर्ट का प्रमाण पत्र हो, या फिर कंप्यूटर का हो। प्रमाण पत्र तो ले लेते हैं कंप्यूटर, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है, बगैर उसके नहीं। तो आप लोग ये वैकेंसी जरूर डालना, जो लोग मेल कैंडिडेट हैं और जो इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग चाहते हैं, सपना है उनका, तो ये वैकेंसी आप लोग जरूर डालना। सेम वर्दी वगैरह सब होता है, सेम इंडियन आर्मी की तरह ही बिल्कुल है। बस ये है कि ये परमानेंट जॉब है आप लोगों के लिए। आगे जो भी इसके बारे में अपडेट रहेगी वो आप लोगों को मैं जरूर वीडियो के माध्यम से लेके आऊंगा। तो आप लोग इसकी तैयारी शुरू करते हैं ना, क्योंकि मैंने इसमें पेपर ही होता है, प्रीवियस ईयर का जो पेपर रहेगा वो अगली वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। रही बात तैयारी वगैरह की, तो जैसे आप लोग
यूपी पुलिस के लिए करते हैं, अदर वैकेंसीज के लिए करते हैं, तो वैसे ही सेम इसकी भी कर लेनी है आप लोगों को, ठीक है। लेकिन अच्छी तरह से तैयारी करनी है, क्योंकि पोस्ट कम रहती है, तो कहीं ना कहीं तैयारी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना और शेयर जरूर करना वीडियो को। जो लोग नए हो चैनल पे तो वो लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे जितनी भी वैकेंसीज हैं उनका सबका अच्छी तरह से एनालाइज करके क्या चीज़ें होती हैं और क्या पैटर्न रहते हैं एग्जाम के, सारी सारी चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी दोस्तों। ठीक है, जय हिंद।